सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। गत अध्ययन किए गए श्लोकों के माध्यम से हमने आसुरी प्रवृत्ति वाले जीवों की गति के विषय में जाना, जिसमें श्री कृष्ण ने हमें समझाया कि जो आसुरी प्रवृत्ति वाले जीव हैं, जो ईर्ष्यालु हैं, जो मूर्ख हैं, जो क्रूर हैं, मान, अपमान, मद इत्यादि सब में चूर हैं, जो काम भोगों के पीछे भागते रहते हैं और धन संग्रह स्वरूपी, भौतिक पदार्थों के संग्रह स्वरूपी मृत्यु पर्यंत तक चिंताएं जो बनाए रखते हैं, जो अधिक महत्वाकांक्षी हैं, जो स्वयं को ईश्वर आरोपित करने में लगे रहते हैं, जो यज्ञ, दान इत्यादि भी करते हैं तो केवल नाम के लिए, कोई विधि नहीं होती उनके करने की, शास्त्र पूर्वक नहीं करते, अविधि पूर्वक केवल नाम के लिए वो ये सब करते हैं और स्वयं को ईश्वर आरोपित करते हुए सर्वस्व मानने लगते हैं। ऐसे क्रूर, ऐसे अधम मनुष्यों का जन्म आसुरी योनि में होता है। उन्हें मैं आसुरी योनियों में बार बार जन्म देता हूँ, बार बार उन्हें आसुरी योनियों में ही डालता हूँ, जिससे ऐसे मूर्ख बार बार उन्हीं योनियों में जन्म लेते हैं। बार बार उन्हीं योनियों में जन्म लेते हुए, काम भोगों की तृप्ति के पीछे भागते हुए वे पुनः आसुरी योनि को ही प्राप्त हो, अधम गति को प्राप्त होते हैं। किंतु क्या ऐसा कोई उपाय है कि इस योनि से बाहर निकला जा सके? क्या ऐसा संभव है कि परम गति को प्राप्त किया जा सके? तो आइए श्री कृष्ण आगे इस विषय में क्या बताते हैं, हम भी अध्ययन करने का, समझने का प्रयत्न करते हैं। श्लोक संख्या 21। त्रिविधं नरकस्य इदं द्वारं नाशनम् आत्मनः, कामः क्रोधः तथा लोभः, तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्, तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। श्री कृष्ण कहते हैं, काम, क्रोध और लोभ यह आत्मा का नाश करने वाले नरक के 3 द्वार हैं, इसलिए तीनों को त्यागना चाहिए। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण नरक के द्वारों के विषय में कहते हैं कि नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ, इसलिए इन तीनों को त्याग दो। काम अर्थात वासनाओं के पीछे भागना, क्रोध अर्थात स्वयं पर संयम स्थापित कर क्रोध का त्याग कर देना, और तीसरा लोभ, किसी भी प्रकार के संग्रह की इच्छा न करना, न धन की, न भौतिक वस्तुओं की, न जीवों की, न किसी अन्य पदार्थ की। तो इस प्रकार से इन तीनों को त्याग देना चाहिए, क्योंकि यही 3 आत्मा का नाश कर देते हैं, आत्म तत्व को दूषित कर देते हैं और उन्हें कर्मों में बांधते हुए आसुरी योनियों में ले जाते हैं। तो ये 3 द्वार हैं नरक के, इन तीनों को त्यागना चाहिए। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 22। एतिर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिः नरः, आचरति आत्मनः श्रेयः, ततो याति परां गतिम्, ततो याति परां गतिम्। श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त होकर मनुष्य अपने लिए कल्याणकारी आचरण करता है, तब परम गति को प्राप्त होता है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण गत श्लोक का विस्तार कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने काम, क्रोध और लोभ नरक के यह 3 द्वार बताए थे। तो श्री कृष्ण कहते हैं, जो इन तीनों द्वारों से मुक्त होकर अर्थात इन तीनों का त्याग कर दे, तो वह अपने लिए कल्याणकारी आचरण करता है। यानी हमें यदि चाहिए कि हम स्वयं का कल्याण करें, हम स्वयं के लिए कल्याणकारी स्वभाव करें, हम स्वयं के लिए कल्याणकारी व्यवहार करें, तो हमें काम, क्रोध और लोभ तीनों को त्यागना होगा। तो समझिए कि हम स्वयं पर उपकार कर रहे हैं, हम स्वयं का ही कल्याण कर रहे हैं। ऐसे में जब जीव इन तीनों का त्याग कर, इन तीनों द्वारों से मुक्त होते हुए स्वयं के लिए कल्याणकारी व्यवहार करता है, तब वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। आगे श्री कृष्ण इस श्रृंखला में क्या बताते हैं, जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।